तो कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना। अब आप सोच रहे हो कि सर अचानक से ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं। देखो क्या होता है, दो रीजन है। एक तो आप लोग का रीजन है, ठीक है, जो बच्चे इस वक्त मुझे कुछ कमेंट करते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करते हैं, ठीक है, उनके लिए बना रहा हूं। और दूसरा मैं खुद के लिए भी बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए जैसे कि क्या होता है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लाइफ में स्टडी के अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा। क्योंकि देखो, अगर हम एक स्टूडेंट होते, चाहे 10वीं के हो, 12वीं के हो, या फिर हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में स्टडी के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है या फिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके अलावा, स्टडी के अलावा भी आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे धकेल रहे हो स्टडी के मामले में, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने करियर को लेके। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने देना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो लाइफ में हार मानने वाली बात कहां से आएगी। सबसे पहली बात क्या होता है ना कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब जैसे मैं यहां पे टारगेट करूंगा बड़े बड़े एग्जाम्स की, जैसे कि सबसे पहले जो बच्चे के लाइफ में बड़ा एग्जाम आता है वो आता है 10वीं बोर्ड, ठीक है। अब 10वीं बोर्ड क्या होता है, ठीक है। अब 10वीं बोर्ड के अलावा पहले बात सुन लो, 10वीं बोर्ड होता है, उसके बाद आता है 12वीं बोर्ड, ये जो बड़ा एग्जाम होता है उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो जेडब्ल्यू पे टारगेट करते हैं या फिर नीट पे टारगेट करते हैं, या फिर हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं वो एमएचटी सीईटी, ठीक है ना, एमएचटी सीईटी के ऊपर टारगेट रखते हैं। और इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स आल्सो। कुछ बड़े बच्चे होंगे जो गेट पे टारगेट करते होंगे, ठीक है ना, एसएससी है, बैंकिंग है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स है, यूपीएससी भी है, उसको भी लिख लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्स जो बच्चे टारगेट करते हैं। अब उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो बच्चे, होता क्या है, देखो क्या होता है ना, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है, देयर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग राइट नाउ जो मुझे ये कह रहे बच्चे कि सर हम अगर 10वीं बोर्ड में फेल हो गए तो हम क्या करें, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, हमारे 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सिर्फ 3 से 4 महीना ही बचा हुआ है, अगर मैं 10वीं फेल हो गया तो अपने घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो बहुत गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं। समझ रहे हो मैं किस वे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लेके ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं होने देना है और मैं होने नहीं दूंगा, और मैं सिर्फ उसका नाम भी नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10वीं में फेल कर जाते हैं या फिर कम मार्क्स आ जाते हैं ना, तो अपने आप को बहुत गलत स्थिति में डाल देते हैं वो, ठीक है। लेकिन वो काम करने के पहले ना अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना कि आपके माँ बाप ने आपको 15-16 साल तक पाला है, तब आप पहुंचे हो 10वीं में। आपका कोई हक नहीं बनता आपके लाइफ के साथ खेलने का। समझ में आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरी बात ये है, आपका 10वीं अगर फेल हो रहा है या फिर 10वीं में कम मार्क्स आ रहे हैं, पहली बात, ठीक है, आएंगे तो नहीं, डोंट वरी, आप अगर जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ते हो तो कम नहीं आएंगे, मेहनत कंटिन्यूस करना है। लेकिन चलो बाई चांस कम आ रहे हैं, किसी भी वजह से कम आ रहे हैं, तो क्या करना है लाइफ में। अगर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, 10वीं तो है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है यहां पे। आप सोच रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 10वीं तो है, लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आप 10वीं में 15-16 साल के बच्चे हो तो कम से कम एवरेज अगर आप 66 साल भी जीते हो तो भी आपके पास 50 साल मौजूद है यार। 50 साल के बारे में सोचो ना, 50 साल के बारे में सोचो कि क्या करना है और आगे होगा अच्छा। बस मेहनत करते रहना है यार। लाइफ में तो हर एक के अच्छा होता है, क्यों नहीं अच्छा होता है। अगर इंसान मेहनत नहीं करेगा तो वो कैसे अच्छा बनेगा। लेकिन अगर वो पहले ही बोल दे कि मैं हार मान चुका हूं तो यार उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो लाइफ में कभी हार नहीं माननी है दोस्तों। ये गया, दूसरा आएगा। एक स्टेप चढ़ते हो तो दूसरा आता है, दूसरा चढ़ते हो तीसरा आता है। ऊंचाई पे पहुंचना है तो जिंदगी भर टाइम कम पड़ जाएगा ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। लोग कितना भी पैसे कमा ले, लोग कितने भी आगे बढ़ जाए, संतुष्ट नहीं होते। लेकिन अपने आप को आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए मेरे लाइफ में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अपने आप से पूछो कि लाइफ में क्या चाहिए और उसके हिसाब से मेहनत करो और उसके लिए दिनों जान से मेहनत करो और उसके लिए हार नहीं मानना है। 12वीं के वालों, 12वीं स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं 12वीं के बाद क्या करना है। जेडब्ल्यू नीट क्लियर नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा आईआईटी, कैसे मिलेगा एम्स, कैसे मिलेगा मेडिकल, ये सोचते हैं यार। क्यों, कोई बात नहीं, कमा रहे ना, और लाइफ में दूसरे ऑप्शंस बनाओ। लाइफ में और भी तो ऑप्शंस होंगे, ये नहीं तो वो बनाओ यार। लाइफ में ऑप्शंस होना अच्छी बात होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ में एक ही ऑप्शन रखना, वो नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन यार हर बच्चे का तो नहीं हो सकता ना। आईआईटी में अगर 5000 6000 कुछ सीट होते हैं, अगर वो 5000 6000 सीट और लाखों बच्चे अप्लाई करते तो अगर समझ लो 1 लाख बच्चे में से 5000 लोग का हो भी जाता है तो बच्चे हुए 95% क्या कर ले, क्या करे बताओ, क्या करे, गलत डिसीजन ले ले। बाकी लोग जो करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं ना, हमको सुनने में आता है इस बच्चे ने ऐसा कर लिया, उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, करना सही है नहीं ना यार। क्यों कर रहे हो अपने लाइफ के साथ ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग अनदर चांस और आपको मेहनत करने ना है। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है आपको। जिस दिन जिंदगी से हार मान लोगे समझ लो ऊपर का टिकट कट गया। जिंदगी में हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ तो होगा लाइफ से अच्छा। बस मेहनत करते रहो, ढूंढते रहो सही रास्ता, डायरेक्शन ढूंढते रहो। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, किसी एक में तो आगे बढ़ जाओगे ना एक दिन, किसी एक ना एक दिन तो बढ़ोगे ना आगे यार। तो वो सोचो यार, कितने सारी चीजें होती है। मतलब मैं सबको बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं टारगेट सिर्फ इतना कर रहा हूं कि स्टडी वाली चीजें जो है ना, इसमें तो बिल्कुल हार नहीं माननी है दोस्तों, बिल्कुल हार नहीं माननी है। करते रहना है मेहनत जब तक कामयाबी हासिल ना हो।
और ब्लाइंडली नहीं करना है, मेहनत स्ट्रैटेजी बना के करना है। नहीं तो यार लगे रहते 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ, फिर भी लगे हुए हैं, फिर छोड़ दो, समझ में आ गया, नहीं होगा, दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करो। समझ में आया?